हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टॉक मार्केट न्यूज़ में हम आ गए हैं और आज देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिएगा जिससे कि फर्दर आपको सारी न्यूज़ मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपकी डेली न्यूज़ आपसे मिस ना हो। ये न्यूज़ काफ़ी हेल्प करती है आपको ग्लोबली सेंटीमेंट पता करने के लिए, इंडिया की मार्केट के सेंटीमेंट पता करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कोई सी भी एक खबर अच्छी लगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स से। तो यूएस में आज मीटिंग होने वाली है शाम को। इंडिया की शाम के हिसाब से अगर हम देखें तो शाम को यूएस की मीटिंग होने वाली है जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं। तो उन इन्फ्लेशन के नंबर्स पे डिपेंड करेगा काफ़ी चीज़ें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होने वाले हैं, क्या बढ़ेंगे, उन नंबर्स पे ही डिपेंड करेगा। तो कल तक शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इन्फ्लेशन के क्या नंबर्स आते हैं, उनकी वजह से इंटरेस्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। और दूसरी चीज़, यूएस की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी लो हुई है। ये दूसरी न्यूज़ है कि यूएस के प्रोडक्शन में जो है थोड़ा लो मार्जिन देखा गया है और लेबर कॉस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है कि मींस यूएस की लेबर कॉस्ट में काफ़ी जो है एक इंक्रीमेंट देखा गया है। और अगर हम पुराने डाटा के हिसाब से देखें, जो सिनेरियो आजकल यूएस में चल रहा है, तो अगर ऐसा ही सिनेरियो अगर हम पिछले किसी डाटा के हिसाब से देखें तो एक असम्पशन लगाया जा सकता है कि यूएस रिसेशन में है। लेकिन अगर आजकल के डेटा को देखें, जिस तरीके से आज न्यूज़ में खबरें आ रही हैं, जॉब पोस्ट बढ़ रही हैं, जो हमने देखा पिछली न्यूज़ में कि 5,28,000 में, तो उससे ये लगता है कि रिसेशन में जा सकता है। तो पुराने डाटा के हिसाब से अभी यूएस में लगभग ऑलमोस्ट रिसेशन में है। और उसके बाद बात करें हम अगर रशिया की, तो रशिया जो है आप देख रहे हैं रशिया का यूरोपियन यूनियन पर जो है, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उस पर ज़्यादा साइलेंट एक अटैक जो चल रहा है। साफ साफ तो हमें दिख रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो फ्रंट एंड जो वॉर चल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक साइलेंट वॉर चल रहा है उनका यूरोपियन कंट्रीज का, जिससे आपने कल की न्यूज़ में देखा होगा, आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो कल की न्यूज़ में देखा होगा कि आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज पे जितने भी बैंड्स थे, एनर्जी के बैंड्स थे, उनको हॉल्ट कर दिया गया है। तो जिससे यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी टेंशन में हैं और वो फर्दर फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिसेशन में आ सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज। और जुलाई में जो है, अब आ जाते हैं इंडियन न्यूज़ पे। तो इंडियन न्यूज़ में जुलाई में ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा है 6.1% से। तो इवन दो ऑयल के प्राइसेस इतने इंक्रीज होने के बाद भी ऑयल कंजम्पशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इवन दो प्राइस बढ़ने के बाद भी ऑयल का कंजम्पशन 6.1% से बढ़ गया। अगली खबर हमारी ट्रेजरी लॉसेस। कई सारी बैंकों की बात कर लें, बैंकों ने अपनी ट्रेजरी जो मेन ट्रेजरी होती है जो आरबीआई की, वहां पर लॉसेस रिप्रेजेंट किए हैं अपने। क्यों लॉसेस रिप्रेजेंट किए हैं? क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई के थ्रू जितने भी, जब कोई भी बैंक के पास जो भी पैसा होता है उसका 18% पैसा उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। तो मीन मान लीजिए 100 रुपये है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, तो उसमें से उनको 18 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर उसके बाद उन सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है तो उस पर फर्क पड़ता है। तो जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो 18 रुपीज़ पे फर्क आता है, जो उस फर्क को, अगर वो गैप बनता है, अगर वो डिक्रीज होता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए बैंक्स को अपने प्रॉफिट्स में से पैसा वहां पे एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि इस बार बैंक्स को करना पड़ा है। इसकी वजह से बैंक्स के प्रॉफिट्स कम हुए हैं और हमें एक मींस बैंक के प्रॉफिट्स हमें इसलिए कम दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारे पास कि इंफ्रा जो है, एसेट्स जो है, इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.62 लाख करोड़ रुपीस जो है मोनेटाइज करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मोनेटाइज मींस उनको किसी ना किसी तरीके से उनके थ्रू पैसा लेकर आने वाली है इंडियन गवर्नमेंट अपने पास 1.62 लाख करोड़ का। फिर वो चाहे पब्लिक ऑफरिंग से हो या फिर प्राइवेटाइजेशन से हो, कुछ भी ऐसा करके इंडिया में 1.62 लाख करोड़ रुपीस वो पाना चाहते हैं। मींस पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं और भी मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो ऐसा कर सकते हैं। और ये खासकर सपोर्ट करने के लिए है जो आपका पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया ने 7.5 लाख करोड़ का पब्लिक जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाया प्रोजेक्ट, उसके लिए ये मदद कर सकता है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो ईपीएफओ की है। ईपीएफओ आप जानते होंगे डिपार्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है निफ्टी में, मींस इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और बेसिक 1.59 लाख करोड़ रुपीस जो इन्वेस्टेड था वो पिछले कुछ टाइम में अब 2.26 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें हमको एक साफ 60,000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी स्पेसिफिक जो रीजंस आ चुके हैं। टाटा केमिकल्स का Q1 रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आया है, जिसमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज 86% नजर का आया है, 637 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया है और रेवेन्यू भी 34% से बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी पॉजिटिव साइन है टाटा केमिकल्स के लिए।
इन्फोसिस के सीईओ सलीम पारिक ने भी ये बोला है कि आईटी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है। हालांकि आईटी स्पेंडिंग मीन्स अगर जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं इन्फोसिस में, आईटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट से, तो अगर हम अभी फिलहाल की सिचुएशन से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यूएस रिसेशन में है, यूरोपियन रिसेशन में है, तो अगर ये रिसेशन में टोटली चले जाते हैं तो फिर वहां से आईटी स्पेंडिंग कम हो जाएगी, जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आईटी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। लेकिन जो इन्फोसिस के सीईओ हैं सलीम पारिक अभी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और स्पेंडिंग हमारी बढ़ रही है। तो ये एक देखा जाए तो आईटी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि रियल कहानी तब पता चलेगी जब हमको एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या यूएस में असलियत में रिसेशन आ चुका है एक हैवी अमाउंट से और यूरोपियन कंट्रीज में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एयरटेल के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसमें विल स्टार्ट दिस मंथ 5G जो है प्रोजेक्ट, वो उनका एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ से वो 5G जो है लॉन्च कर देंगे, 5G स्टार्ट कर देंगे। और तो ये एयरटेल के लिए एक अच्छा साइन है, एयरटेल शेयर के लिए एक अच्छा साइन है। और अगली न्यूज़ अगर हम देखें तो इंडिया होटल्स के Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं। इंडिया होटल्स जानते होंगे जिसमें ज़्यादातर हमारे ताज के होटल्स आते हैं, जिंजर होटल्स आते हैं, तो इनका भी काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट्स हमारा 267% इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है ईयर टू ईयर, और नेट प्रॉफिट 170 करोड़ का हुआ है। बाकी एक पॉजिटिव साइन है ये। साथ के साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि ये और भी 10 नए होटल्स स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे टाटा ताज हो गया, जिंजर हो गया, और भी जितनी भी सब्सिडीज हैं उसमें 10 नए होटल्स भी ऐड करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। और गेल की अगर बात करें तो गेल डबल करने वाला है अपना शेयर कैपिटल, जो उनका शेयर कैपिटल है वो डबल करना चाहता है कि वो जो अभी स्पेसिफिक स्पेशलिटी जो उनको केमिकल्स में है, साथ के साथ वो क्लीन एनर्जी में भी जाना चाहते हैं। तो दो बड़े सेक्टर्स में वो लीड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपना शेयर कैपिटल वो डबल करना चाहते हैं। तो ये भी एक गुड साइन है गेल के लिए। अगली खबर आ रही है एमआरएफ का रिजल्ट आ गया है और उनके रेवेन्यू में काफ़ी डिक्रीज हुआ, 30% डाउन है उनका प्रॉफिट इस बार। इसका रीज़न है कि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से, और ऑयल भी उस टाइम जो है ऑयल की इंक्रीमेंट के ऑल प्राइस इंक्रीज हुए, रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स में इनको थोड़ा डाउन 30% डाउन जो है देखना पड़ गया है। लास्ट न्यूज़ हमारे पास है इंडिया फिनटेक मार्केट जो है ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 1 मिलियन जो है डॉलर के एसेट्स ये ग्रो करेंगे और अचीव करेंगे, और $200 बिलियन का रेवेन्यू ग्रो करेंगे 2030 तक। तो अगर ये चीज़ अचीव कर लेते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है इंडिया के जितने भी फिनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिनटेक जितनी कंपनीज हैं उनके लिए। अगर आपको सारी न्यूज़ अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे ये डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको कल फिर एक नई न्यूज़ लेकर। थैंक यू वेरी मच।